अब बिहार में महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए के बाद दिए जा रहे 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया ऐलान। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दिया जोरदार झटका। दिल्ली दंगा मामले में आपके नेता ताहिर हुसैन की जमानत याचिका कर दी खारिज। सुरक्षा को लेकर अमरनाथ साइन बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। अब अमरनाथ यात्रा से पहले संवेदनशील इलाकों की होगी पहचान। उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने अजीत पवार की मौत पर उठाए सवाल। बोले, श्रद्धांजलि देने से क्या होगा, मामले की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। यूजीसी के नए नियमों पर देश भर में मचा था बवाल। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगा दी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को जारी कर दिया नोटिस। अब 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई। ट्रंप ने तीसरे नंबर की कैटेगरी में रख दिया पाकिस्तान। बोले, पाकिस्तान जाने से पहले ध्यान रखें, वहां बगैर चेतावनी के होते हैं आतंकी हमले। अमेरिका ने सबसे खराब देशों की कैटेगरी में रख दिया पाकिस्तान। इस कैटेगरी में उन देशों को रखा जाता है जहां खुलेआम आतंकवाद होता है। लगातार ट्रंप के तलवे चाट रहे थे शहबाज और मुनीर, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान को कैटेगरी 3 में रखकर उड़ाई धज्जियां। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की ऐसे ही बेइज्जती हो तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। अब भारत में उड़ेंगे स्वदेशी विमान। रूस के साथ हो गई बड़ी डील। अब भारत खुद रूस के साथ मिलकर भारत में ही बना रहा यात्री विमान। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों के गलत इस्तेमाल की जताई आशंका। सरकार को दोबारा ड्राफ्ट बनाने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर लगाई रोक तो केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। बोले, सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला खुशी की बात है। निशिकांत दुबे ने जनता से पीएम मोदी पर भरोसा रखने की अपील। बोले, जिस सरकार ने गरीबों को 10% आरक्षण दिया, आज उसी को दी जा रही गालियां। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। बोले, हमारा मानना है कि दोषी ना बचें और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो। कोलंबिया से उड़ान भरते ही अचानक क्रैश हो गया प्लेन। टेक ऑफ करते ही आग का गोला बना प्लेन। 15 लोगों में एक सांसद की भी हो गई मौत। अमेरिका ने कनाडा के प्रधानमंत्री को दे डाली खुली धमकी। कहा, अगर कनाडा ने हमसे फाइटर जेट नहीं खरीदे तो कनाडा पर होगा हमला। ईरान ने ट्रंप को खुल्लम खुल्ला दे डाली युद्ध की धमकी। कहा, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका को भी भुगतने होंगे परिणाम। ट्रंप ने पाकिस्तान को दे दिया जोरदार झटका। अपने नागरिकों को पाकिस्तान जाने से पहले 2 बार सोचने की दी हिदायत। विपक्ष कब अपनी बातों से पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। पहले पप्पू यादव ने यूजीसी नियमों का किया था समर्थन और अब कर रहे विरोध। अभी मुक्तेश्वर आनंद भी यूजीसी नियमों पर बांट रहे ज्ञान। बोले, हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए बांटने और काटने की मशीन है यूजीसी के नए नियम। अब फिर से लौट रही ठंड। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी समेत 4 राज्यों में बारिश की जारी की चेतावनी। गरज चमक के साथ होगी बारिश। बजट से पहले पीएम मोदी ने देश की जनता को दिया बड़ा संदेश। बोले, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है बीजेपी सरकार की पहचान। शराब पीने वालों को लगा बड़ा झटका। राजस्थान में नई आबकारी नीति हुई लागू। शराब और बियर पर 5 रुपए से 20 रुपए तक होगी बढ़ोतरी। भारत में निपाह वायरस के 2 मामलों के बाद हवाई अड्डों पर लागू हुई कोविड जैसी सख्ती। थाईलैंड, नेपाल सहित कई देशों ने फिर से शुरू कर दी जांच। भारत और रूस के बीच हो गया मेक इन इंडिया वाला समझौता। अब भारत में ही बनेंगे सुपरजेट 100 विमान। दुश्मनों की उड़ गई नींद। अजीत पवार के प्लेन क्रैश के बाद एक और प्लेन हो गया क्रैश। कोलंबिया वेनेजुएला बॉर्डर पर हुए प्लेन क्रैश में 15 लोगों की हो गई मौत। जम्मू कश्मीर के सोनमग में हुए भारी हिमस्खलन से फैल गई दहशत। मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान की दी चेतावनी। पहाड़ों पर ना जाने की अपील। बेहद डराने वाला है सोनमग में आया बर्फीला तूफान। मात्र कुछ ही सेकंडों में घरों और इमारतों को बर्फ से ढकता चला गया तूफान। कांग्रेस में मचे बवाल और नाराजगी के बीच शशि थरूर ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। करीब 1 घंटे तक हुई चर्चा। कांग्रेस ने हेमंत विश्व शर्मा का वीडियो किया पोस्ट, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई मुसलमान रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो। यूजीसी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया बड़ा बयान। बोले, जाति धर्म और वर्ग के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करने की साजिश कर रही कुछ ताकतें। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक फिर होगी झमाझम बारिश। 1 फरवरी से कई राज्यों में बारिश का अलर्ट किया गया जारी। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। कहा, मतदाता सूची में नाम हटाना और जोड़ना चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के बयान पर भड़की कांग्रेस, कहा देश में नफरत के बीच बोकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हेमंत विश्व शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगाई रोक तो मोदी सरकार पर भड़का विपक्ष, कहा सरकार खुद कंफ्यूज है कि किसके साथ खड़े हो। अब दोनों तरफ से घिरा ईरान, एक तरफ ट्रंप ने तान दी मिसाइलें तो दूसरी तरफ फिर से सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी। ईरान में दोबारा शुरू हो गए हिंसक प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर मशीन गनों से हो रही फायरिंग। अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों की हो गई मौत। पाकिस्तान ने तालिबान को दे डाली युद्ध की धमकी, बोला सही समय आने पर तालिबान पर होगा हमला। अजीत पवार की मौत के बाद एनसीपी नेता नरहरी जिरवाल ने कर दी बड़ी मांग, बोले अजीत पवार की पत्नी को बनाया जाए उप मुख्यमंत्री। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने हासिल की धमाकेदार जीत। 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के समर्थन में आया वह बोर्ड, कहा यह धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि आस्था और परंपराओं की रक्षा का विषय है। वह बोर्ड ने मुसलमानों से की बड़ी अपील, कहा मुसलमानों को जिद नहीं करनी चाहिए, जो हर हर महादेव के साथ यात्रा में आए उनका स्वागत है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार, आंसुओं के सैलाब में डूबा पूरा महाराष्ट्र। अजीत पवार के दोनों बेटों ने दी अपने पिता को अंतिम विदाई, गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम संस्कार में हुए शामिल। जैसे ही अजीत पवार को दी गई मुखाग्नि, वैसे ही वहां मौजूद जनता और नेता फूट फूट कर रोने लगे। पंचतत्व में विलीन हुए अजीत पवार। अब तेजी से हो रही अजीत पवार के प्लेन क्रैश की जांच, घटनास्थल से प्लेन का ब्लैक बॉक्स भी किया गया बरामद। अब फुटपाथ और आम रास्तों से हटाए जाएंगे अवैध मंदिर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम को दे दिए सख्त आदेश। अब बिहार में महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए के बाद दिए जा रहे 2 लाख रुपए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया ऐलान। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दिया जोरदार झटका, दिल्ली दंगा मामले में आपके नेता ताहिर हुसैन की जमानत याचिका कर दी खारिज।